हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का जो प्री टेस्ट प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का। ठीक है, तो इसका आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं कि देख लीजिए हिंदी का कैसा क्वेश्चन पेपर आया है, राइट। ताकि आप इस तरह का क्वेश्चन आप देख सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन और भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ खंड क से स्टार्ट होता है और इसमें लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये गद्यांश देता है, तो इसी में से निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो ये रहा गद्यांश, इसको आप देख लीजिए। और सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। और इसी तरह से क्लास 11 और 12 में भी हम आपकी मदद करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है उस जो दिया हुआ था गद्यांश उससे, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, तो ये उसको आपको उसी में से पढ़ के देना था। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आत्मविश्वास कैसे जागृत होता है। तो ये रहा 4 ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण क्या होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, आत्मनिर्भरता मनुष्य में क्यों होना चाहिए, 2 नंबर का है। और आत्मबल के लिए कौन कौन सी चीज़ आवश्यक है, ये भी 2 नंबर का है। ठीक, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ये रहा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो इसमें लिखा काव्यांश में चुनौती मिलने पर क्या करने की बात कही गई थी। ये रहा 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें 2 लिखा है, सूर्य का रोज किसका प्रतीक है, वो पूछ रहा है। समय के विकट धार को बदलने से तात्पर्य है, तो 4 ऑप्शन ये रहा। ठीक है, और प्री बोर्ड का प्लेलिस्ट बना, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहा 4, प्राकृतिक शक्ति की सार्थकता क्या है। और 5 में हमारी दिमागी कुटिलता कैसे पिघलती है। अब इसके बाद आ जाता है खंड ख। ठीक है, तो लिखा हुआ 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और आप जब बोर्ड एग्जाम लिखते हैं तो ये सब जो दिया हुआ रहता है निर्देश, ये सब आप जरूर पढ़ करके तब आंसर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ पर टोटल कितने 5 हैं। पहला लिखा आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं और इसका नाम, तो ये व्याकरण है, इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखना चाहिए। तो ये सब हर एक ईयर में पूछता है, तो आप इस सबको जरूर मजबूत कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि दोस्त तुम्हारा है, और आपको बदलना है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। ठीक है, ग है जो गरीबों की मदद करते हैं वे परोपकारी कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य को छांट कर उसके भेद लिखें। बाल गोविंद का स्वर सुनकर सभी झूम उठते हैं, मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो अगर व्याकरण अच्छा है तो बुक से पूछे या फिर कोई एग्जाम्पल लेके पूछे, आप जरूर सोल्व कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद है जब अध्यापिका कक्षा में आती है तब शांति हो जाती है। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको लिखना है। चलिए इसके बाद है 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, लिखा हुआ है ये सब, आप इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो इसमें लिखा हुआ आज निश्चित होकर सोया जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य पूछ रहा है। मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य पूछा जा रहा है। इसके बाद ग है वह सच बोले बिना नहीं रह सकता, कर्म वाच्य में परिवर्तित करें। घ है आओ साथ मिलकर पढ़ें, भाव वाच्य में परिवर्तित करें। और कृतवाच्य का एक उदाहरण आपको खुद से लिखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर लिखना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिया और इसमें से एक आपको स्किप करना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 4 प्रश्नों को उत्तर आपको देना है, ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा उसी से आपको आंसर करना था, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका है ये क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह, इसमें देख लीजिए। चलिए इसके बाद ये रहा निम्नलिखित की विभिन्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो महापुरुषों की मूर्ति के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। इसके बाद आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां के एक दूसरे के पूरक हैं, इस कथन का क्या आशय है। और घ है संस्कृति और सभ्यता क्या है,
एक सभ्यता तथा संस्कृत व्यक्ति में क्या अंतर है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये रहा पद्यांश। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये रहा, उसी से आंसर आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। राम लक्ष्मण परशु संवाद में लक्ष्मण वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई, ये आपको बताना है। इसके बाद है नेक्स्ट है ख है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाँव मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से क्या कवि कहना चाहता है। इसके बाद है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इसके बाद है, मुख्य गायक के साथ संगीतकार का होना क्यों आवश्यक है। तो ये सब आपके बुक से है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से कैसे भिन्न है। ख है, सिक्किम यात्रा के दौरान फौजी छावनियाँ देकर लेखिका के मन में उपजे विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। और इसके बाद ग है, हिरोशिमा की घटना को विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा गया है। पठित पाठ के आधार पर समझाइए। इसके बाद घ आ जाता है, खंड घ। इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में लिखना है। तो आपको ये संकेत बिंदु यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद है, सादा जीवन उच्च विचार है और तन और मन का समन्वय खेल है और वो तो था। चलिए इसके बाद 13 क्वेश्चन नंबर है, पटाखों से होने वाले प्रदूषण के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। 5 नंबर का है, या फिर आप इसको लिखें और नहीं तो इसको लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है 14 है, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड दिल्ली के सचिव को लिपिक पद हेतु आवेदन करते हुए स्वविवृत लेखन कीजिए। या फिर आपको भ्रामक विज्ञापन से परिवार को हुई आर्थिक हानि की शिकायत करते हुए समाचार पत्र के संपादक को ईमेल लिखिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लिखा हुआ, साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 से 60 शब्दों में बधाई संदेश आपको लिखना है, जो कि 4 नंबर का है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, आपके विद्यालय में पुस्तक मेला का आयोजन होने वाला है, इसके लिए विज्ञापन तैयार करें। तो एक विज्ञापन लिखने के लिए आया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्लास 10 का प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था सीएम ऑफ एक्सीलेंस स्कूल का। तो व्याकरण आपको और क्वेश्चन आपको हम इसलिए दिखाएं ताकि ये सब क्वेश्चन आपका कंप्लीट है या नहीं है, ताकि बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये सब आप अच्छे से मजबूत करके रहें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।